मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास होता है कि हमने इसके लिए ए बनाना है, इन टर्म्स को उठा लेना है हमने और ए में डाल देना है। 4 है, यहाँ y है पॉजिटिव, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे -3 आ जाएगा और ये -y है तो -1 आ जाएगा। इसके बाद हमने x बनाना है। x जो है ये x और ये y, तो यहाँ x और y। इसके बाद इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ये है तो हमारे पास इसको b 9 और -5 है तो हम 9 और -5 लिख लेंगे। हमारा मेथड होता है मैट्रिक्स के इन्वर्जन में कि हमने लेना होता है x ax, ये a है हमारे पास, ये x है तो ये ax होगा, ये इक्वालिटी का साइन है, इक्वालिटी का साइन है और b है। अब ये हमारे पास आ जाएगा, x इधर ही रहेगा, a इधर आके a इनवर्स और b। इसको हमने सॉल्व करना है। अब हमने a का इन्वर्स लेना है, तो ये हमारे पास है a का इन्वर्स। आपको पता है कि इन्वर्स ऑफ a जो है वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। जिस तरह मैंने आपको पहले सिखाया है, रफ वर्क में आ जाए। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, ये हमारे पास है फॉर एग्जांपल 4 1 -3 -1। एडजॉइंट जब हम लेते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, इनकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, यानी यहाँ पे -1 आ जाएगा और ये 4 यहाँ d की जगह पे चला जाएगा और इनके साइंस चेंज कर देते हैं। अब ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट है। और अब 8 का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो उसके लिए मेथड मैंने आपको बताया था, AD - BC होता है। तो AD हमारे पास, ये हमारे पास A है, इसका लेना है हमने, एडजॉइंट का नहीं लेना। तो 4 × -1, माइनस का सिंबल, BC है तो ये हमारे पास -3 और 1 है, 1 × -3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -4, माइनस पॉजिटिव, 3 1 = 3। तो हमारे पास A का डिटर्मिनेंट आ गया -1 के इक्वल। एडजॉइंट ऑफ A यहाँ पे हमारे पास -1, 3 और 4 है और डिटर्मिनेंट -1 है। अब यहाँ पे इनको पुट कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ A की जगह पे यहाँ पुट करेंगे हम -1, 3 और 4, ये जो भी हमने बनाया है ये वाला, और डिटर्मिनेंट में हम -1 पुट कर देंगे, ठीक है। अब ये हम क्या करेंगे, -1 डिवाइडेड बाय, ये डिवीजन में आ रहा है डिटर्मिनेंट तो -1 कर देंगे, यहाँ -1 है, -1 कर देंगे, यहाँ 3 है, डिवीजन में -1 आ रहा है, यहाँ पे 4 है, डिवीजन में -1 आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 1 1 = 1, यहाँ पे भी 1 1 = 1 और ये -3 बन जाएगा, ठीक है, और ये -4 बन जाएगा। यानी हमारे पास जो है A इनवर्स आ गया, हमारे पास A इनवर्स हमारे पास आ गया 1 1 -3 -4 के इक्वल। अब हमने जो है x की वैल्यू जब निकालनी है तो इनवर्स को b के साथ मल्टीप्लाई, यानी इस वाले b के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम a इनवर्स b लिख लेते हैं और यहाँ b की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया 9 1 = 9, मल्टीप्लाई हो रहा है a इनवर्स b के साथ। तो ये हमारे पास मेथड होता है, इसको हमने इसके साथ लेना है और इसको नीचे वाले के साथ, यानी रो इनटू कॉलम वाला हमारा मेथड
फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म के साथ एडिशन का साइन देंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय -5। अब यहाँ पे हमारे पास -3 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस का साइन देंगे, -4 मल्टीप्लाई बाय -5। ये हमारे पास A इनवर्स ऑफ B होगा। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 9 1 9 प्लस -5 और 1 -5, तो यहाँ पे हम -5 लिख देंगे। 3 9 27, माइनस का माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो जाएंगे। 4 5 20 प्लस 20 आ जाएगा, जो कि हमारे पास 9 - 5 4 के इक्वल है। 27 माइनस प्लस 20 जो है माइनस का 27 प्लस 20 इक्वल टू -7। ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये हमारे पास क्रैमर रूल का क्वेश्चन है, जो कि ऑलमोस्ट 13 टाइम्स जो है वो बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुका है। इसके लिए हम क्या करते हैं, क्रैमर रूल के ज़रिए से हमने इसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए हमारे पास मेथड होता है, सबसे पहले हमने इसको ए जो है वो निकाल लेना है। ये वाली टर्म्स जो हैं वो हम ए के मैट्रिक्स में डाल देंगे। 2 यहाँ कुछ नहीं है, यानी 1 है, y है, तो इट मीन्स कि यहाँ 1 है। ये 6 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमने x लेना होता है, x ये वाले x और ये वाले y, तो ये x और y आ जाएगा। अब हमने b के इक्वल पुट कर लेना है 3 और 1 को, 3 और 1 को। क्रैमर रूल में हमने क्या करना होता है, सबसे पहले ए हम बना चुके हैं, उसके बाद हमने ax बनाना होता है, उसके बाद हमने ay बनाना होता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ए हम बना चुके हैं इक्वल टू 2 1 6 और 5। एक्स बनाने के लिए जो है हमें क्या चाहिए होता है, ये एक्स की वैल्यूज़ है, ये आपको नज़र आ रही है। 2 और 6 जो है वो एक्स की वैल्यूज़ है, हमने इनको हटा देना है। इनकी जगह पे हमने 3 और 1 की वैल्यूज़ पुट कर देनी है, यानी एक्स की जगह पे हमने ये 3 और 1 पुट कर देना है। वाई की वैल्यू जो है वो ऐसे ही एज इट इज़ आ जाएगी। ए वाई में हमने क्या करना होता है, एक्स की वैल्यूज़ यहाँ पे देखें 2 और 6 है, ये हमने लिख देनी है ऐसे ही। अब ये y की वैल्यूज़ है, y ये देखें y और 5y जो है ये y की वैल्यूज़ हैं। अब हमने इनको हटा देना है, इनकी जगह पे 3 और 1 जो है वो पुट कर देना है। अब हमने इनके डिटर्मिनेंट्स ले लेने हैं। ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 2 1 6 और 5 है इसका, और ax का जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल है, 3 1 1 और 5। और ए वाई का डिटर्मिनेंट जो है ए वाई इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, 2 3 6 और 1। डिटर्मिनेंट लेने का फार्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ कि ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो ए हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ए डी 2 मल्टीप्लाई बाय 5, माइनस का साइन, बी सी है 6 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आ जाना है हमने, 3 5 15, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, माइनस का साइन, बी सी 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसी तरह हमने यहाँ पे आ जाना है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 18,
अब यहाँ पे आ जाए, ये हो गया 10 माइनस 6, यहाँ 3 15 माइनस 1, और यहाँ पे आ गया 2 माइनस 18, यहाँ हमारे पास बच गया 4, यहाँ हमारे पास बच गया 14, और यहाँ हमारे पास बच गया माइनस 16। ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट है, ये हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट है, और ये हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट है। अब हमें तो ए एक्स और वाई की वैल्यूज़ चाहिए, तो हमारे पास मेथड होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, दैट इज़ इक्वल टू ये एक्स का डिटर्मिनेंट है 14 है, ओवर यहाँ ए का डिटर्मिनेंट ये 4 आ जाएगा। अब ये 2 के टेबल के मल्टीपल्स हैं, तो ये 7 2s are 14 और 2 2s are 4, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे हम 16 माइनस 16 है हमारे पास, मेथड हमारा है ए एक्स ए वाई, इसका डिटर्मिनेंट लेना है ओवर ए का डिटर्मिनेंट लेना है हमने, तो ये हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट माइनस 16 है, माइनस 16 है ओवर ए का डिटर्मिनेंट यहाँ हमारे पास 4 है, तो ये भी जो है वो 4 के टेबल का मल्टीपल है, 4 4s are 16, तो हमारे पास -4 जो है वो बच जाएगा, जो कि y की वैल्यू है -4। x इक्वल टू 7/2 और y इक्वल टू -4, ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है हमारे पास, तो हम सिंपली इसके लिए क्या करेंगे, इन टर्म्स को जो है ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली, इनको हम ले लेंगे 2 -2 3 और +2, ये हम इसको एक के इक्वल पुट कर लेंगे, a इक्वल टू दिस। अब हमारे पास x और y बच गया, तो x इक्वल टू x और y, ठीक है। अब ये इक्वालिटी का साइन है, हम इक्वालिटी का साइन देंगे, यहाँ पे हम इसको भी किसी के इक्वल पुट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास b है, तो हम 4 और 6 इसको पुट कर लेंगे। अब ये हमारे पास ax बन गया, ax इक्वल, ठीक है, ये वाला इक्वल और ये b। अब x इधर ही रहेगा, क्योंकि हमने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं, तो ये a इधर आ जाएगा, ये इन्वर्स में चेंज हो जाएगा, a इन्वर्स ऑफ b। अब a इन्वर्स बनाना है, तो ये हमारे पास a है, इसका हम इन्वर्स बनाएंगे। इन्वर्स बनाने का मेथड हमें पता है, एडजॉइंट ऑफ a का इन्वर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। पहले क्वेश्चन में मैंने आपको डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं सिखाया था, एडजॉइंट ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो यहाँ रफ वर्क पे आ जाए, एडजॉइंट में हम क्या करते होते हैं, ये a है, 2 -2 3 और 2 है। जब हमने इसका एडजॉइंट लेना होता है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a, हमने इनकी जो है वो वैल्यूज़ पोजीशन चेंज कर देनी है। यहाँ पे पोजीशन चेंज करने से कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों सेम टर्म्स हैं, और इनकी जो होती हैं हमने साइन चेंज करना होता है। अब ये देखें, ये 2 है, इसके साथ माइनस है, लेकिन माइनस हम इसके साथ लगाएंगे, इनका साइन चेंज हो गया दोनों का, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और इनकी हमने पोजीशन चेंज करनी होती है। अब ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a आ गया, 2
2 माइनस 3 2। ठीक है। ओवर अब हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट हमने लेना है, तो ए का डिटर्मिनेंट लेने के फिर रफ पेज पे आ रहे हैं। ए हमारे पास था 2 माइनस 2 3 और 2। ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमारे पास मेथड होता है ए डी माइनस बी सी। तो ए डी ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी और ये डी। तो ए डी यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, माइनस का साइन माइनस का आ जाएगा। बी सी है तो हमारे पास बी है, हमारे पास -2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। ठीक है। तो ये हमारे पास 2 2 4 माइनस माइनस पॉजिटिव 3 2 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे इन्वर्स जो है, ए इन्वर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए हम बना चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, दैट इज इक्वल टू 10। 10 के इक्वल आ गया है। अब यहाँ पे ए इन्वर्स हमारे पास ये आ गया है, ये वाला ए इन्वर्स आ गया। अब हमने इसको बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो बी हमारे पास है ए इन्वर्स एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स है हमारे पास 2 2 माइनस 3 और 2 डिवाइडेड बाय 10। अब इसको इस बी के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है हमने, मल्टीप्लाई बाय बी 4 और 6। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं हम इस तरह से कि रो इंटू कॉलम का जैसे हमारा ऑर्डर है, तो हमने ऐसे ही लेना होता है। 2 को 4 के साथ, फिर 2 को 6 के साथ। 2 4 2 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर इस रो को फिर इस कॉलम के साथ -3 मल्टीप्लाई बाय 4 और 2 मल्टीप्लाई बाय 6। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी। ओवर 10 है हमारे पास, तो हम ओवर 10 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 8, यहाँ प्लस 8 प्लस ये 2 6 12 -3 4 -12 प्लस 2 6 12। अब ये हमारे पास x बन गया है 8 प्लस 12 20 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 0 बच जाएगा। अब हमने इस x को लिखा था ए इनवर्स ऑफ b, तो ये हमारा ए इनवर्स ऑफ b आ गया। अब यहाँ पे जो हमारे पास x और y है, अब ये यहाँ पुट कर देने हमने, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी x और y की वैल्यूज़ जो हैं वो क्या है। तो x इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे ओवर में 10। ठीक है। तो अब ये हमारे पास बन गया 20/10 और 0/10, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 20/10 और y की 0/10। तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है। और y इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस तरह हम जो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के ज़रिए इसको सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। ये हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है। अब सॉल्व करेंगे हम मैट्रिक्स को ग्रामर रूल के ज़रिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले ए बनाएंगे, जैसे हमने इन्वर्जन मेथड में बनाया है। ए इक्वल टू 4, ये वाली टर्म्स हमने निकाल लेनी है। ठीक है। 4 2 3
और यहाँ माइनस का माइनस और y है, इट मीन यहाँ पे 1 आएगा। ये हमारे पास a बन गया। आगे भी हमने ऐसे ही करना था जैसे हमने इन्वर्जन मेथड में किया है। x और y को यहाँ ले लेना है, x और y बना लेनी है हमने, x इक्वल टू x और y, और यहाँ पे हमने इक्वलिटी का साइन देना है। 8 और -1 है तो हमने इसको किसी टर्म के इक्वल पुट कर देना है। 8 और -1 यानी b के इक्वल हमने इसको पुट कर दिया है। अच्छा, क्रैमर रूल में जो है वो मेथड ये होता है कि हमने a का डिटर्मिनेंट लेना होता है और फिर उसके बाद हमने ax बनाना होता है। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास a आ गया। अब हमने ax बनाना है, फिर हमने ay बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ax यहाँ पे a आ गया, ठीक है, ये वाला हमारा a आ गया है। यहाँ पे हम ax बना लेंगे। ax में क्या करना होता है, x हमें पता है कि ये वाली वैल्यू जो है a में x की वैल्यू है और ये वाली वैल्यू जो है y की है। जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ये वाली जो वैल्यूज़ x की हैं और ये y की हैं। तो वही x में हमने करना होता है कि ये वैल्यूज़ को, x की वैल्यूज़ को हटा देना होता है, उसकी जगह पे हमने ये वाली वैल्यूज़ पुट कर देनी होती है x की जगह पे, ठीक है, और y की एज इट इज़ हमारे पास आ जाएंगी। ये हमारे पास ax बन गया। अब हमने ay बनाना है। ay के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने x की वैल्यूज़ को हटा दिया था और ये वाली वैल्यूज़ पुट कर दी थी, इसी तरह हमने ay में क्या करना है, हमने y की वैल्यूज़ पुट कर देनी है, x की एज इट इज़ आ जाएंगी। x की यहाँ पे हमारे पास 4 है, 3 है, ये ऐसे ही आ जाएंगी। अब इस 2 और -1 को हटा के उसकी जगह पे हमने 8 और -1 जो है वो पुट कर देना है। तो ये हमारे पास ax आ गया, ठीक है, ये ax आ गया और ये ay आ गया। अब हमने इनके डिटर्मिनेंट्स लेने हैं। डिटर्मिनेंट a का पहले डिटर्मिनेंट लेते हैं। ये हमारे पास है 4, 2, 3, -1। डिटर्मिनेंट लेने के लिए मैंने जो है वो आपको बताया था कि हमारे पास मेथड होता है AD - BC। तो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब हमने इसको ले लेना है 4 मल्टीप्लाई बाय -1, ये माइनस है हमारे फार्मूले का तो माइनस लगा देना है। अब B और C को ले लेना है, यानी 2 और 3 को ले लेना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सेम इसी तरह यहाँ पे ax का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 8 और -1 को लेना है, 8 मल्टीप्लाई बाय -1। माइनस का फार्मूला हमारा AD - BC, ये फार्मूला है, इसको लिख लेना है। माइनस है सेंटर में तो हम माइनस लगाएंगे। BC हमारे पास ये B है और ये हमारे पास C है, तो 2 × -1 आ जाएगा। इसी तरह हमने AY का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। AD - BC हमारे पास फार्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस का फार्मूले का। अब BC है हमारे पास, B और C ये हमारे पास है 8 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ आ जाए दोबारा से 4 - 1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल टू -4, ठीक है, और -2 3 6। इधर आ जाए। अब यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल टू -8 और माइनस माइनस क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, 2 1 2। अब इसी तरह यहाँ पे आ जाए तो 4 मल्टीप्लाई बाय -1 इक्वल टू -4 और -8 3 24। अब यहाँ पे तो अगेन आ जाए माइनस। जब हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ax का जो हमारे पास है उसका डिटर्मिनेंट ओवर ये वाला हमारे पास a का डिटर्मिनेंट
ये हमारे पास आ जाएगा -6/-10। ठीक है, तो ये 2 पे कट जाएगा, 2 3 ज़ार 6 और 2 5 ज़ार 10। माइनस माइनस के साथ ख़त्म हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/5। अब इसी तरह जो है हमने ए वाई का डिटर्मिनेंट लेना है, तो ए वाई वैल्यू किसकी लेनी है हमने, y की ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास है -28 और ए का डिटर्मिनेंट है हमारे पास -10। ये वाला ये माइनस माइनस से कट जाएगा, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14 2 ज़ार 28 और 2 5 ज़ार 10। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई x की और y की 3/5 और 14/5। ये हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई। ये हमारा सॉल्यूशन है।